अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। अच्छा, ये आलू की टिक्की है, लेकिन कह के इसको कीमे की टिक्की बेचा जाता है। बहुत बाज़ारों में ये बिकती है और हमें यही लगता है हम कीमे की खा रहे हैं। इसका जायका सेम टू सेम कीमे जैसा आता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें आलू चाहिए। ठीक है, आलू आपने ले लेने हैं। अब मैं आधा किलो की रेसिपी दे रही हूँ, लेकिन आप इसमें किलो से भी बना सकते हैं, 2 किलो से, जैसे आपको ईजी लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चॉपर में इसको डाल दिया। आलू के मैंने पीसीस कर लिए थे। आधा किलो सिंपल वाले आलू हैं जो घर पे हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, वही आलू हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि आपने ये वाले लेने हैं वो वाले लेने हैं। यहाँ पे मैंने आलूओं को चॉपर के अंदर डाल दिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर में भी इसको कर सकते हैं, जो जूसर ब्लेंडर होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो आपने जैसा रखना है वो आगे मैं दिखा दूँगी। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ घुमाया है और उसके बाद इसका ये वाला टेक्सचर जो आगे मैं दिखाऊँगी वैसा बन जाना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको पीस लेना है। पीसने के बाद इनका पानी आपने जितना होना है, रस जो होता है इसके अंदर, आलू के अंदर, वो आपने निकाल देना है लाजमी। ठीक है, वरना वो आपको पता है जब हम बाइंडिंग करेंगे तो फिर ये बाइंडिंग नहीं होगी इसकी, क्योंकि इसमें से वो पानी निकल रहा होगा। तो हमने क्या करना है, हमने पहले इसको इसमें छन्नी में डालना है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा इसमें से रिमूव कर देना है। तो थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा इसका पानी निकालने में, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये पानी भी आपने फेंकना नहीं है, आपने इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून कॉफ़ी के डाल के ना इस पानी के अंदर आलूओं के, तो वो आपने फेस पे अप्लाई कर लेना। अच्छे से फेंट के ना क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, उसके बाद आपने फेस पे इसको लगा लेना। ये बड़ा ज़बरदस्त टाइटिंग मास्क बन जाएगा आपका। देख लें, आपको एक रेसिपी के साथ दूसरी भी मैंने दे दी है टिप। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये देखें, आलू मेरे रेडी हो चुके थे। मैंने अच्छे से इनको निचोड़, आलूओं को आपने अच्छे से निचोड़ लेना। ठीक है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 हरी मिर्चें थी मेरे पास, उनको मैंने चॉपर में ही पीस लिया था। ठीक है, वो मैंने ऐड किया। 1 टीस्पून नमक डाला है, 2 टीस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया डाला है, 5 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा जो इससे हम केक बेक करते हैं वही सिंपल मैदा। ठीक है, 5 टेबल स्पून डालूंगी, अगर मुझे कमी लगी तो फिर मैं दोबारा डालूंगी। ठीक है, इसके बाद मैंने 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, वो डाली है। लाल मिर्चें पाउडर वाली नहीं आपने ऐड करनी। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें गरम मसाला डाला है पिसा हुआ। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने थोड़ी सी इसके अंदर डालना है जी ब्रोस पाउडर। ठीक है, 1 टीस्पून ब्रोस पाउडर डालना है, जो फ्राई करने के लिए हम चिकन पे यूज़ करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्यूब्स। आपके पास क्यूब्स नहीं है या क्यूब्स आप नहीं डालना चाहते तो आप चिकन पाउडर यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास चिकन पाउडर नहीं था तो मैंने इसमें क्यूब्स ऐड कर दिया। ठीक है, तोड़ के मिक्स आपने कर देना, आराम से हो जाना। इसको अच्छे से मैश करेंगे, मिक्स करेंगे, अच्छे से आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने मिर्चें तेज़ भी रख सकते हैं, जो कुटी हुई मिर्चें हैं ना, आप 1.5 टीस्पून कर लें, लेकिन मेरे बच्चों ने खाना था तो इस वजह से मैंने उनके लिए एज अ स्नैक्स इसको बनाया, तो वो फिर मिर्चें मैंने लाइट ही रखी हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं बाइंड करके देख रही थी कि वो बाइंडिंग हो रही है नहीं हो रही, तो लेकिन नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैदे के और ऐड किए हैं। ठीक है, मैदे के ऐड करने के बाद उसके बाद अच्छे से मिक्स किया, तो ये बाइंडिंग करके देख रही थी तो हो रही थी। ठीक है, तेल मैंने गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया था। ठीक है जी, आपने या नॉन स्टिक का बर्तन यूज़ करना है या ये कढ़ाई यूज़ करनी है। ठीक है, इस तरह की जो होती है लोहे की, सिल्वर में नहीं करना, वो नीचे लग जाएगा फिर आपका। ठीक है, वो टिक्की नहीं बनेगी फिर सही से। ये देखें, मैंने गोल गोल टिक्की बनाई है और इसको इसमें डाल, ज़्यादा शेप नहीं आएगी, मैं पहले से आपको बता दूँ। जैसे ही हम टपली कबाब लेते हैं उसकी शेप होती है ना, सेम इसी तरह की शेप बनेगी। ठीक है, तो ये देखें, गोल गोल करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं गर्म तेल में ऐड कर रही हूँ। इसको डालने के बाद आपने फ़ौरन से नहीं छेड़ना, जब तक इसके ऊपर ये झाग आ रही है ना, ये मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने बस बनाते जाना है और आपने इसमें ऐड करते जाना है। जब ये झाग ऊपर से कम होना शुरू हो जाएगी तो समझो आपकी टिक्की तकरीबन पक चुकी है। फिर आपने इसको उल्टा पलटा करना है, जैसे भी करना है। ठीक है, तो आपने दोनों तरफ से इसको पका लेना है। ये देखें, ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना कि ज़्यादा ही ब्लैक कर दें फ्राई कर करके, ये नहीं करना। ये इस तरीके से अभी हमने हाफ़ फ्राई करना है इनको। ये देख लें, इस तरीके से आपने इनको, जब ये झाग कम हो जाएगी इस पे से, तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा पलट देना है और थोड़ा थोड़ा इसके पे कलर आने देना, ब्राउन कलर। ठीक है, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। सबको ऐसे ही मैंने बनाया और बनाने के बाद इनको सबको ऐसे ही निकाल दिया। ये फिर रूम टेम्परेचर पे आ चुके होते हैं, ठंडे हो चुके होते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इनको निकाल रही हूँ। कलर देख सकते हैं आप, ज़्यादा डार्क नहीं किया, तो आप करना चाहते हैं आगे करेंगे फिर कलर हम इसका डार्क। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ना कि मुश्किल लगे ये
कि हमसे टिक्की नहीं बन रही। तो इस तरीके से आपने इसको बनाते जाना। यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे, आप किसी को खिलाएंगे ना, उसको बताना नहीं है तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कीमे की ही लगेगी, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपने आलू की बनाई हुई है। तो इसी तरीके से आपको होटलों में, बड़े बड़े बाज़ारों में ये मिलती हैं और ये इतनी महंगी देते हैं ना ये लोग। तो मैं कहती हूँ बस बहुत ही महंगी। हमने भी एक दफ़ा खाई थी तो मैंने भी यही समझा था कि ये कीमे की टिक्की है, ये असल में आलू की ही बनी होती है। ठीक है, तो ये देखें अभी इसको छेड़ना नहीं है, झाग रिमूव हो जाएगा। तो फिर मैंने सारी ऐसी फ्राई करके निकाल ली थी। यहाँ पे ये ठंडी हो चुकी हैं, तेल गरम है। ठीक है, उसके अंदर हम दोबारा से इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इसका अंदर वाला टेक्सचर है वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा ना कि अंदर से थोड़ी सी कच्ची ना रह गई हों, क्योंकि आलू कच्चे थे। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इससे क्या होगा, इसका डबल फ्राई करने से ये होता है कि ये अच्छे से पक भी जाती हैं और क्रिस्पी भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको दोबारा ऐड करना है। इनका कलर थोड़ा सा और चेंज करना है। ये देख लें, इतना कलर मैंने चेंज किया। आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इतना सही कलर, ज़्यादा ब्लैक मुझे पसंद नहीं है तो मैंने इतना सही कलर रखा है। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त। वो मैंने अभी फ्राई नहीं की, ये वाली मैं फ्राई कर चुकी हूँ। तो आप इनका कलर, उनके कलर में फ़र्क देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने भी सिंपल आराम आराम से इनको फ्राई कर लेना है। ये थोड़ी तेज़ आग पे आपने पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी पके हुए हैं, हमने सिर्फ कलर लाने के लिए अच्छे से इसको फ्राई कर लेना। तो तैयार है हमारी मज़ेदार टिक्की। ठीक है, आप इसको टिक्की कह लें, आप इसको कीमे की टिक्की कह लें। ये इतनी मज़े की, अभी मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। यकीन करें मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था खाते हुए। हालांकि इतनी डीप फ्राई हुई हैं, बिल्कुल भी ऑयल नहीं इसके अंदर आता है कि हाथों को ऑयल लगेगा, सारा ऑयल निकल जाता है इसका। तो आप ये देखें कितनी मज़े की लग रही है और कहीं से भी आपको फ़ील नहीं होगा कि आपने कीमे की नहीं बनाई। ये ऐसा लगेगा कीमे की ही बनी है, आलू की नहीं बनाई है आपने, बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा। ठीक है, आप भी इंजॉय करें। ये देखें मैं तोड़ के, ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ बार बार। तो ये आप भी इंजॉय करें, नान के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। अच्छा, आप इसमें एज आ स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मेरे नॉट सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं कटेंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो देखते ही हैं, लेकिन नॉट सब्सक्राइबर ज़्यादा देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी मानिल्लाह।